देखिए, बात यह है कि जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है उसको निभाना मेरा फ़र्ज़ है। आने वाले टाइम में कुछ बेहतर करके पार्टी के लिए बताऊं, कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, फल देना ऊपर वाले का। आपको पता है कि जम्मू प्रोविंस के वो इकलौते ही एक ऐसे विधायक हैं जब से बने हैं, उनकी प्लानिंग और उनकी काम करने की इच्छा शक्ति जो थी वो बड़ी ज़्यादा थी। और उन्होंने कोई लॉलीपॉप वाली पॉलिटिक्स, लॉलीपॉप ये होता है झूठे वादे। जैसे लॉलीपॉप आपने भी तो बड़ी बार खाया होगा, तो लॉलीपॉप का मतलब ये होता है कि वो लॉलीपॉप दे दिया जाता है मुंह में, आदमी उसको हिलाता रहता है, खाता रहता है पूरे तरीके से, और उसका एंड कुछ पंप नहीं है। वो बोरवेल है, उसकी लागत तकरीबन 35 लाख रुपया है। हैंड पंप जो लगता है वो 4 लाख रुपए का लगता है। ये बोरवेल दिया है एमएलए साहब ने और अपने यूटी कपेक्स के बजट से दिया है। क्रेडिट लेने की हर एक आदमी कोशिश करता है, पर पब्लिक है, सब जानती है। हमारे पास पूरे प्रूफ हैं। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वो मीडिया में आप लोगों को बता सकते हैं। कोई एक कागज़ का टुकड़ा भी अगर उनके पास होगा तो वो बता सकते हैं। बाकी हमारे एमएलए साहब वो बताएंगे कि उन्होंने कहाँ से किया, क्या किया। ये तो रजौरी की ऐसी ही राजनीति रही है। पूछता था जिनको झूठे वादे किए गए थे या जिनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत किए, उनको शामिल तो अपनी पार्टी में लोगों ने कर लिया पर उनका विकास नहीं किया। तो हमने उनसे वादा किया है कि कांग्रेस पार्टी में जब आप आओगे तो खास करके रजौरी सेगमेंट में जितने भी लोग हैं उनका विकास होगा। और उन लोगों ने नमस्कार, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ बुक लाइव और मैं हूं आनंद शर्मा। आप सबको जिस तरह से पता है कि राजौरी में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुकी है, हर एक जगह की सड़कों की इनॉग्रेशन होना स्टार्ट हो चुकी है। उसी के साथ साथ इस चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो कि राजौरी के हैं अशोक शर्मा जी हैं। एक बार फिर से हमारे मुलाकात अशोक जी के साथ होने वाली है और तमाम पब्लिक जो है अशोक जी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रही है। अशोक जी, सबसे पहले एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से एमएलए सर अगर सुबह 8 बजे जाते हैं तो आप भी उनके साथ वर्किंग, आपका जो काम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा अंदाज़ है और मुझे लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं लकी माने जा रहे हो। देखिए, बात यह है कि जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है उसको निभाना मेरा फ़र्ज़ है और मैं कोशिश करता हूं कि उसको निभाया जाए और अपनी तरफ से जितने भी एफ़र्ट्स हैं उनको किया जाए और बेहतर करने की कोशिश की जाए। मैंने लगभग पिछले 10, 15, 20 दिनों से अपना बिज़नेस को भी अपनी मैन पावर बढ़ा दी है और मैं उस पर भी कम ध्यान देता हूँ। मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ये जिम्मेवारी दी है तो मैं समझता हूँ कि मैं आने वाले टाइम में कुछ बेहतर करके पार्टी के लिए बताऊँ। कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, फल देना ऊपर वाले का काम है। सर, मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से आप जब से कांग्रेस पार्टी में एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं तब से राजौरी में जितने काम अधूरे थे उन सब की इनॉग्रेशन होना स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ जो काम अधूरे हैं वो वापस से स्टार्ट हो चुके हैं। क्या आप अपने आप को लकी मानते हो? नहीं, देखिए, इसमें लकी वाली कोई बात नहीं है। ये बुनियाद पिछली मार्च से जब से हमारे राजौरी के एमएलए बने हैं, आपको पता है कि जम्मू प्रोविंस के वो इकलौते ही एक ऐसे विधायक हैं जब से बने हैं, उनकी प्लानिंग और उनकी काम करने की इच्छा शक्ति जो थी वो बड़ी ज़्यादा थी। और उन्होंने कोई लॉलीपॉप वाली पॉलिटिक्स नहीं की कि लोगों को कहा कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। उन्होंने कोशिश की कि जो काम उनके सामने आए और जो काम किसी कारणवश राजनीति की वजह से रुके हुए थे उन पे राजनीति की जा रही थी पर लोगों को बताया जा रहा था कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, वो एमएलए साहब ने किए और मैं भी उनके साथ रहा और हमने पूरा जोर देकर कहा कि लोगों के रुके हुए काम और जो नई प्लानिंग उन्होंने की है उसके तहत जितने भी काम हैं वो सारे हो रहे हैं और उनकी इनॉग्रेशन हो रही है। सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, लॉलीपॉप क्या होता है? लॉलीपॉप ये होता है झूठे वादे। जैसे लॉलीपॉप आपने भी तो बड़ी बार खाया होगा, तो लॉलीपॉप का मतलब ये होता है कि वो लॉलीपॉप दे दिया जाता है मुंह में, आदमी उसको हिलाता रहता है, खाता रहता है पूरे तरीके से और उसका एंड कुछ नहीं निकलता। उस तरीके से उन्होंने वो वाली पॉलिटिक्स नहीं की। उन्होंने कहा कि जो मैं कहूँगा वो सॉलिड कहूँगा, साफ कहूँगा, सुथरा कहूँगा और आप लोगों के काम होंगे। जो भी लोगों ने प्रोजेक्शन की उनको पूरा करने की उन्होंने कोशिश की और हमारी पार्टी जो है वो वचनबद्ध है कि हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे, हम बांटने वाली राजनीति नहीं करेंगे, हम एक सेकुलर राजनीति करेंगे और उसमें लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। सर, एक क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे
चाहे ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन क्वेश्चन जो है पब्लिक का। सर, जिस तरह से कल आपने राजौरी बस स्टैंड पे एक पंप की इनैगोरेशन की जिसमें एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद भी थे, तो आपने उनका स्वागत किया और लोगों ने आपको भी हार पहनाए। लेकिन कुछ लोगों का सवाल ये है कि राजौरी में 50 मीटर की दूरी पर दूसरा पंप खोदा जा रहा है। अगर यही पंप कहीं गरीबों की जगह लगाया जाता है जहाँ पर पानी की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा होता। देखिए, पहले ये आपको समझना चाहिए कि वो पंप नहीं है, वो बोरवेल है। उसकी लागत तकरीबन 35 लाख रुपया है। हैंड पंप जो लगता है वो 4 लाख रुपए का लगता है। ये बोरवेल दिया है एमएलए साहब ने और अपने यूटी कपेक्स के बजट से दिया है। उसका ये कारण होगा कि जो हमारे पास रिजर्वायर वाटर पॉइंट के ऊपर थी उसमें पानी का फ्लो कम था, उसमें सप्लाई पीछे से कम आ रही थी। तो इसका बोरवेल से जो पानी निकलेगा उसके अंदर स्टोरेज होगा और वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो लोगों को जैसे तीसरे दिन पानी मिलता था तो वो डेली बेस पे पानी मिलेगा। ये हैंड पंप नहीं है, ये बोरवेल है। वहाँ से कोई पानी खुद नहीं निकाल सकता, वो मोटर के थ्रू पानी निकलेगा और सीधा जाके रिजर्वायर में पड़ेगा। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये छोटा हैंड पंप नहीं है। सर, कुछ लोग जो है अपोजिट पार्टी के कह रहे हैं कि ये हमारी वजह से मिला है। नहीं, उनको बताइए ना, उनको आप उनसे ये सवाल पूछिए। कहने में तो क्रेडिट लेने की हर एक आदमी कोशिश करता है, पर पब्लिक है, सब जानती है। हमारे पास पूरे प्रूफ हैं। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वो मीडिया में आप लोगों को बता सकते हैं। कोई एक कागज़ का टुकड़ा भी अगर उनके पास होगा तो बता सकते हैं। बाकी हमारे एमएलए साहब वो बताएंगे कि उन्होंने कहाँ से किया, क्या किया। ये तो राजौरी की ऐसी ही राजनीति रही है कि काम कोई करवाता है और क्रेडिट लेने की कोई कोशिश करता है। अगर उन्होंने काम करवाया था तो फिर इनॉग्रेशन एमएलए साहब ने कैसे की? अगर उन्होंने करवाया था तो वो 10 दिन पहले करवा लेते, वो 1 महीना पहले करवा लेते, 1 साल पहले करवा लेते। ये तो हमने आके जब लोगों की क्राइसिस सुने तो एमएलए साहब ने क्राइसिस सुने, लोगों के देखा। क्योंकि हमने एक बस स्टैंड पे यहाँ पर मीटिंग की थी, वहाँ पर तमाम व्यापारियों ने और 8 नंबर और 9 नंबर वार्ड के लोगों ने ये डिमांड रखी थी कि यहाँ पर पानी की सख्त कमी है। उसके बाद डिपार्टमेंट के साथ रिव्यू मीटिंग हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जो पानी का सोर्स है वो कम है, इसलिए हम सप्लाई दूसरे या तीसरे दिन में देते हैं। तो उसका अल्टरनेटिव ये था कि हम वहाँ पर एक बोरवेल निकालें, ना कि हैंड पंप। बोरवेल निकालें, उस बोरवेल से पानी लेके रिजर्वायर में डालें ताकि आगे लोगों को सप्लाई हो सके। तो अगर उनको क्रेडिट लेने का शौक है तो वो अपना कोई एक कागज़ का टुकड़ा भी बता दें कि उन्होंने कहाँ पर जाके उसको रखा और कैसे आ गया ये। सर, आप जब से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस पार्टी के, तो कुछ लोगों ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन भी किया है और कुछ लोगों ने ऐसे भी ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो, और क्या कुछ कहना चाहोगे इस पर? देखिए, वो हमारी कोशिश थी। कुछ लोग हमारे मुरादपुर एरिया के आए, हमने 3-4 दिन इन एमएलए साहब के प्रेमिसेस में उनको ज्वाइन करवाया। और लोग आ रहे हैं, आप आगे आगे देखिए कि आगे टाइम में, अगले टाइम में क्या हो रहा है और कितने लोग ज्वाइन करेंगे। बड़े बड़े स्टॉलवर्ड जितने भी जो बीजेपी के लोग थे वो भी हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और मुझे खुशी हो रही है कि उनको पार्टी में शामिल करवाने की और पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये मेरे लिए एक मेरी ड्यूटी भी थी कि जिन लोगों को कोई नहीं पूछता था, जिनको झूठे वादे किए गए थे या जिनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत किया, उनको शामिल तो अपनी पार्टी में लोगों ने कर लिया पर उनका विकास नहीं किया। तो हमने उनसे वादा किया है कि कांग्रेस पार्टी में जब आप आओगे तो खास करके राजौरी सेगमेंट में जितने भी लोग हैं उनका विकास होगा। और उन लोगों ने ये बात मानी और उन्होंने आके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और आने वाले अगले टाइम में और बहुत से लोग जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। सर, कुछ लोग बीजेपी के जो अभी भी बीजेपी में हैं वो आपके साथ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता यहाँ पर राजौरी, लग रहा तो है ना? नहीं, राजौरी शहर में कोई सोशल फैब्रिक्स की वजह से हमारे साथ है तो उसमें हमारा मरना जीना उठना बैठना सब समान है। तो जैसे कोई शादी ब्याह में बुलाता है या किसी तरीके से आता है तो मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ कि आपका इशारा किस तरफ है। हाँ, कुछ लोग जो हैं वो जल्दी आने वाले हैं, पर कुछ लोग जो हैं वो अपनी पार्टी में ही रहेंगे, पर उनका सोशल फैब्रिक्स जो है वो रिच कल्चर के लोग हैं, उन्होंने हमारे साथ आना पसंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कि बिल्कुल जिस तरह से आप सबने देखा कि हमारे साथ अशोक शर्मा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के थे और इन्होंने एक साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग जो है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए,
हमेशा हमारी खबर सच्ची होती है और इस पर 100% प्रूफ होता है। मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह से हम कोई भी खबर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फैक्ट होता है। और मैं आपको जिस तरह से एक बार फिर से बताऊं कि जब से अशोक शर्मा, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब से ये कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, कहीं ना कहीं राजौरी का सुधार होना स्टार्ट हो चुका है। और मुझे लगता है कि अगर ये ऐसे ही अपनी पार्टी का काम और एमएलए के साथ मिलकर राजौरी में ऐसे काम करते रहे तो राजौरी की तरक्की होना आवश्यक है। मैं अपने साथी अंशवेद के साथ आनंद शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव राजौरी।